नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ। अंत में जानेंगे आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है और क्या आप रेमेडीज अपना सकते हो। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है सो इट्स फॉर यू। आइए चलते आपके करियर में क्या मैसेज है, चेक करते आपके बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ में भी क्या मैसेज आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स नया शुरुआत को दिखा रहा है, एक कम्युनिकेशन का शुरुआत, एक नया थॉट प्रोसेस का शुरुआत, एक नया प्लानिंग का शुरुआत, एक नया डिसीजंस का शुरुआत। तो ये आपके एयर एलिमेंट का फुल पावर एनर्जी, आपके एयर एलिमेंट आपके थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। अगर आपको सच कहने के लिए रोका जा रहा है, ध्यान से सुनो, कुछ इंफॉर्मेशन है, आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर कोई भी क्षेत्र में आपको सच कहने से रोका जा रहा है, घर में, जॉब में, बिजनेस में, सोशल मीडिया में, या तो आपके सराउंडिंग में, ये समय रहेगा जब आप सच कहोगे, जब आप सच सुनोगे भी। आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप चीख चीख के कहोगे। आपकी लाइफ में क्या सबसे महत्वपूर्ण है जो आपका डेस्टिनी तैयार कर सकता है, इसके लिए आप एक्ट करोगे, इसके लिए आप बोलोगे। आपका विशुद्धि चक्र जागृत होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप अच्छे से सांस लेंगे। ये कार्ड अगर आ रहा है, आपके वायु तत्वों में शुद्धिकरण हो रही है। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम शुरू कर दीजिए। ये कार्ड कह रहा है कि आपके वायु तत्वों में जब शुद्धिकरण होगा, आपका बोल चाल भी अच्छा रहेगा, आपके चेहरे में चमक रहेगा, आपके अंदर वो अट्रैक्शन रहेगा जो आपको करियर में मदद करेगा। ये कार्ड कह रहा है कि नया अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स है आपके लाइफ में, नया जॉब, नया बिजनेस, नया शिक्षा, जो आप करना चाहते हो उसका अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। वाओ, स्टार्टिंग में ही एस ऑफ सोर्स, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है ऑफ कोर्स टू मेक मनी, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ एट ऑफ पेंटिकल की कार्ड अगर आ रहा है, ये कह रहा है आप आपकी लाइफ में इमोशनल एंड फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस बैलेंस करोगे। लाइफ में जहाँ पे आपने ये सोचा था कि आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, सब चीज़ जगल हो रहा है, नो, आप आपकी लाइफ में अच्छे से बैलेंस करना शुरू करोगे। आपका जो डिज़ायर है, आपका जो हाई डिज़ायर है, वो आपके एक्ट के दौरान आपको मिलता हुआ दिखेगा। यानी कि जो आपने सोचा था, ऐसे मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, विदेश में लेके जाना है, कोई और राज्य में लेके जाना है, जॉब करनी है, कहीं और जाके करनी है, या तो मुझे जॉब और बिजनेस एक साथ में चलानी है, जॉब और क्रिएटिव प्रोजेक्ट एक साथ में चलानी है, या तो मुझे जॉब, दोनों जॉब, पार्ट टाइम जॉब भी एक साथ में चलानी है। एक साथ में आप बहुत सारी चीज़ कर पाओगे। रिलेशनशिप के साथ अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है एडजस्ट करने में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, अगर आप हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, घर वालों के साथ प्रॉब्लम है, कहीं आप आपके लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बेस्ट टाइम टू एक्ट ऑन इट। आप लाइफ में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, वर्क ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में एक ऐसा एनर्जी प्रवाहित हो रहा है जिससे आपके हुनर पूरा समाज देखेगा। ये पूरा जगह जो है, आपके आसपास के लोग जानेंगे कि आपके अंदर वो शक्ति है, क्षमता है। आप आर्ट सेक्शन से हो सकते हो, आप साइंस सेक्शन से हो सकते हो, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, आप स्पोर्ट्समैन हो सकते हो, जो भी आपका हुनर है ये पूरा दुनिया देखने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया में डालना शुरू कीजिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कीजिए, क्योंकि एस ऑफ सोर्स अगर आ चुका है, ये आपको कई ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन और इन्फॉर्मेशन देगा कि आप आपके स्किल्स को और भी मल्टीप्लाई करते जाओगे,
आप आपके जो स्किल है उसको टैलेंट में कन्वर्ट करते जाओगे और उससे ही आपके जॉब में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, लोगों तक पहुंचना चाहते हो, ये अच्छा समय है। लेकिन उससे पहले आपको टूट पड़ना पड़ेगा आपके जो स्किल है, आपका जो हुनर है, जिसमें आपने काम कभी किया नहीं था। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की कार्ड अगर 2 बार आ रहा है, उसके साथ एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, बहुत आगे तक आप सोच पाओगे, सच आप कह पाओगे। ये सच के आपका हुनर क्या है, मुझे इस पे ही काम करना है, ये सच जो आप कह नहीं पा रहे थे अभी आप कह पाओगे। और लाइफ में क्या हो रहा है, मैजिशियन कार्ड के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है ओवरबर्डन आपके थॉट प्रोसेस में है, तभी एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, यानी कि नए तरकीबें आप नहीं ला पा रहे हो आपके लाइफ में, नया प्लानिंग, नया डिसीजंस, नया एजुकेशन सिस्टम, नया कम्युनिकेशन, नया अपॉर्चुनिटी आप नहीं ले पा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर रिपीटिंग योर सेल्फ इन द सेम लूप, सेम पैटर्न। इतना स्ट्रेस होके रखा है आपके लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस क्लटर हो चुके हैं, आगे आप नहीं देख पा रहे हो, पुराने कुछ इमोशंस, पुराने कुछ फेलियर्स का जो एसेंस है, डर है, उसमें आप पड़े हुए हो। आपके नेक में पेन होता है, आपके बैक में पेन होता है, आप शैलो ब्रीथिंग करते हो, छोटे छोटे ब्रीथिंग करते हो। आप आज से गाइडेंस के साथ उच्च ब्रीथिंग करना शुरू करो, अनुलोम विलोम करना शुरू करो। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड अगर है तो आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और आ भी गया तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक रिपल्सिव फोर्स रहेगा आपके अंदर से, वो दूर चला जाएगा फिर से। तो ये जो समय है, जो जो मैंने गाइडेंस दी है उसको आप फॉलो करो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स अगर आ रहा है, ये दिखा रहा है जो हार्ड फेज आपका चल रहा था लाइफ का, दूर हो रहा है, दूर करो उसको, ठीक है। और मैजिशियन कार्ड नंबर 1 कार्ड है मेजर अरकाना का, जो कहता है कि शुरुआत। इमेजिन कर लो कैसे आप मैजिशियन बन सकते हो लाइफ का, खुद का। स्टेज में मैजिक दिखाने की बात नहीं है, अगर आपके अंदर वो हुनर है, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट आप आपकी लाइफ के खुद का ही मैजिशियन हो। आप ऐसे कुछ करने वाले हो, देखो यहाँ पे अगर आपका जो अभी जॉब और बिजनेस है ना, वो चलने दीजिए, उसमें तरक्की होगा धीरे धीरे, बट आपके अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपकी क्रिएटिविटी है, जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें अगर आप काम करते हो, उसमें अगर आप मैनिफेस्टेशन शुरू करते हो, ये कार्ड आपको उस क्रिएटिव फील्ड में भी पैसे देंगे, और जो जॉब और बिजनेस चल रहा है उसके नए अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 2 मंथ्स में आएंगे। उसके साथ आप लाइफ में कुछ ऐसा मोल्ड करोगे जो लोग कभी सोचा भी नहीं था कि आप करने वाले हो वो चीज़। मैजिशियन कार्ड आ रहा है, बहुत पावरफुल कार्ड है, जो आप सोचोगे वही आपके रियलिटी में क्रिएट होगा। ये जो डिस्को डांसर फिगर आप देखते हो, इट्स नथिंग बट जो आपके हायर डायमेंशन में, आपके विश में है, आपके डिज़ायर में है, उसको आप कैसे नीचे ला सकते हो, यानी कि धरती में आप क्रिएट कर सकते हो। दैट्स यू, आप कर सकते हो वो चीज़। अगर कार्ड आ रहा है, आपके अंदर वो ऊर्जा आ रहा है। और अंत में जानेंगे ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको कौन से चक्रास पे काम करना है। ओके, आपके लव एंड रिलेशनशिप में देखते हैं क्या मैसेज है। जिस व्यक्ति के लिए आप ये मैसेज देख रहे हो उनके लिए भी जानेंगे और सिंगल्स के लिए भी जानेंगे। तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और इन फ्यूचर क्या हो सकता है उनका उनके साथ आपका रिलेशन। लेट्स सी। 4 ऑफ कप्स की कार्ड है, यहाँ पे आपको इमोशनली स्टेबल होने के लिए कहा जा रहा है। क्या होगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कार्ड को आप देखना, आप एक ऐसा स्टेबलाइज्ड सिचुएशन में हो रहे हो आप, जहाँ पे आपका इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। आप पुराने इमोशंस में अभी पड़े नहीं हो, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। ये जो कार्ड है आप देखो, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, लेकिन जो एक इंसान है वो चुपचाप बैठा हुआ है। तो आपके पास एक ऐसा फेज था जब आप किसी के लिए रोते थे, मरते थे, गिड़गिड़ाते थे, और वो आपको पत्ता नहीं देता था। बट दिस इज द टाइम when you hire up your senses, you hire up your energy, you ground yourself। मूलाधार चक्र पे आपको काम करना पड़ेगा, हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप देखोगे आपके लिए गिफ्ट का पिटारा जो है भरा हुआ रहेगा।
यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे आ रहे हैं, अगर आप पुराने इंसान के लिए देख रहे हो, एक्स के लिए, या तो प्रेजेंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, वो तो आपको देखेंगे, आएंगे, बट उसके साथ साथ कोई नया ऑफर अपॉर्चुनिटी भी आएगा। तब आपको थोड़ा डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ये कार्ड है कि एक ऐसा इमोशनल स्टेबिलिटी आपको दिया जा रहा है। जब आप स्टेबल हो जाओगे, उसके बाद डिवाइन ही खुद आपको ऑफर देगा। नाउ आपके पार्टनर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं वो, माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड अगर उनके लिए आ रहा है, उनका हार्ट ब्रेक बहुत लंबे समय तक हुआ है, और आपके साथ अगर ब्रेकअप हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ महीने पहले, वो रिकवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका एक ईगो है। अगर ये कार्ड आ रहा है, ये एक इमोशनल ईगो को दिखाता है, हार्ट ब्रेक को दिखाता है, जो कहता है ये तब तक आप तक नहीं पहुंचेंगे जब तक उनका हार्ट हील नहीं होते। उनको लगता है लाइफ में बहुत बड़ा उन्होंने गलती की है, उनके साथ धोखा हुआ, या तो उन्होंने धोखा दिया, जो भी है उन्होंने गलती की है आपसे बिछड़ के, आपसे आर्गूमेंट में आके। तो ये जो उनका समय है, बहुत ही हार्ड टाइम है, रिकवरिंग टाइम है। कुछ नए इन्फॉर्मेशंस वो एक्वायर करना चाहेंगे आपके लिए, आप तक पहुंचने के लिए। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको उन तक पहुंचाने के लिए डिवाइन मदद करेंगे। उनके तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई एनर्जेटिक जेस्चर देखने को मिलेगा। सडनली कोई रील्स शो करेंगे आपको, शेयर करेंगे आपको, कुछ बात करेंगे आपसे, वॉइस मैसेज मिल सकता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई गैप है, तो आपको किसी के और से, किसी के थ्रू से कुछ मैसेज मिल सकता है, व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू डू विथ यू। ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स अगर कार्ड आ रहा है, ये दिखा रहा है उनका जो एनर्जी है, जिससे वो एक्ट करते, वो फ्री फ्लो में आप तक पहुंचने वाला है। फ्री फ्लो में ये एनर्जी आप तक पहुंचने वाले है। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, आपके लिए है जजमेंट कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स। जजमेंट कार्ड अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, एक है, देखिए आप कुछ चीज़ों में अभी भी क्लियर नहीं हो। आपके पार्टनर से आपको जो भी मिला है, धोखा हो सकता है, या तो आर्गुमेंट हो सकता है, या तो मिसबिहेव हो सकता है, इंसल्ट हो सकता है, उसको लेके आप कहीं ना कहीं हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में आप जा रहे हो, आप करना चाहते हो इमोशनली स्टेबल खुद को, लेकिन नहीं कर पा रहे हो उसमें, राइट? तो ऐसे सिचुएशन को ना आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसा क्यों हुआ है, आप इतना हर्ट क्यों हुए हो। सिर्फ आप नहीं हुए हो, आपके पार्टनर भी हुए। तो ये जो सिचुएशन है, डिवाइन चेक करता है कि आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। ये एक शिक्षा है आपके लिए, आप दोनों के लिए, ताकि आप जजमेंट कार्ड के लिए आगे बढ़ो। यानी कि ये जो टेस्ट है आपके रिलेशनशिप का, इसमें कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो। अगर, ध्यान रखना, अगर इस रिलेशनशिप में आपको दिल से कुछ महसूस हो रहा था कि ये जो पार्टनर है ये मेरे लिए ही है, या तो वो मेरे लिए है, मैं उनके लिए हूँ, ऐसा कुछ आपको फीलिंग था और बहुत जन्मों का रिश्ता आप दोनों का था, ऐसा आपको अगर फील होता है, तो जजमेंट कार्ड आपको उलझाएगा नहीं, डायरेक्टली आपके हाथ पकड़ के खींच के उनके पास लेके आएगा, या तो उनको आपके पास लेके आएगा। ठीक है, जजमेंट कार्ड क्या करता है, सारा लिखा जोखा को चेक करता है, आपने कैसे एक्ट किया, उन्होंने कैसे एक्ट किया, आप दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या केमिस्ट्री है, क्या लव रिलेशनशिप है, क्या रोमांटिज्म है, क्या हायर अंडरस्टैंडिंग है, क्या मोरालिटीज़ है, क्या रिस्पेक्ट है। ये बहुत सारी चीज़ चेक किया जाता है यूनिवर्सल लॉ में। सो बी वेरी केयरफुल, आप दोनों ने कैसे इस रिलेशनशिप को देखा है ये आपको पता है, उसमें अगर सच्चाई है, जजमेंट कार्ड आपको फिर से उनके साथ मिलाएगा। और 7 ऑफ कप्स की कार्ड, यानी कि जो उलझन रहता है आपका, इस रिलेशनशिप में सुख नहीं मिला तो दूसरा रिलेशनशिप आप ढूंढने लग रहे हो, ऐसे अगर आप करने लगे तो आप खुद ही उलझ जाओगे। यहाँ पे अभी आपको आत्मा की सुननी है, शांत रहना है, आत्मा की सुननी है, आपका दिल का सुनना है। सच में आपका दिल क्या चाह रहा है, जो पार्टनर आपके साथ अगर बुरा किया है, अगर दिल कह रहा है उसको निकालो,
यू हैव टू डू दैट, बिकॉज जजमेंट कार्ड आपका एक एक स्टेप को लिख रहा है जजमेंट देने के लिए। सो बी केयरफुल, बिकॉज 7 ऑफ कप्स अगर आ रहा है आपके पास ऑप्शंस आएंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं आएंगे। पुराने पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर या तो नए पार्टनर के लिए आप जो अगर वीडियो देख रहे हो, सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन सही डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में ये रिलेशनशिप आगे जाएगा अगर आप दिल से वो चूज करते हो। ओके, बिकॉज जजमेंट कार्ड अगर आ रहा है तो बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे एंजल्स आपके साथ है। आप 999 बहुत बार देखोगे, 111 बहुत बार देखोगे, 333 बहुत बार देखोगे। ओके, तो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके, एस ऑफ कप्स, न्यू लव माय फ्रेंड, द टावर कार्ड, किंग ऑफ सोर्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी के साथ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि टावर कार्ड आपके लाइफ में आ चुका है, यानी कि आप आपके जीवन में अभी संभलने की कोशिश कर रहे हो, थॉट और इमोशन को एक साथ में आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। सबसे अच्छी बात है, ये एक ऐसा समय है आपका जब आप आपके स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ जुड़ते हो। कोई ब्रेकअप ऑलरेडी अगर आपका हो चुका है या तो लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप पहले उसको टैकल करोगे, क्योंकि एक ऐसा रोमांटिक ऑफर आपको मिल रहा है ना, ये एक टावर मोमेंट के बाद, यानी कि एक बहुत बड़ा डिवास्टेशन के बाद आपको एक इमोशनल गिफ्ट दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया जा रहा है, एक लव गिफ्ट दिया जा रहा है, एक लॉयल ऑनेस्ट गिफ्ट दिया जा रहा है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। और वो आएगा एक बहुत ही पावरफुल इंसान से जो बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, जिनका विजडम, नॉलेज, पावर बहुत ज़्यादा है। कोई हायर एजुकेशन फील्ड से कनेक्टेड हो सकता है, बैंकिंग जॉब में हो सकता है, टीचर हो सकता है, और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं जिसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, जिनके साथ जुड़ने के लिए लोग मरते हैं। ऐसे इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, मेल हो फीमेल हो, और हाँ, उनका मैस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। वो चाहेंगे चीज़ों को स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी देना, वो चाहेंगे आपको गाइड करना हर चीज़ों में। तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज, आकाशिक, साउंड हीलिंग, रेकी कोर्स, योगा कोर्स सर्टिफिकेशन के साथ चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूट कनिशा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में वेब पेज है हमारा, टच करके आप उसके साथ जुड़ जाइए और मुझे मैसेज कर सकते हो उसके लिए। और हमारी सोल ग्रुप के मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।